अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस करता हूं। और साथ मैंने एक सीरीज का स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताता हूं कि मैंने उन क्रिप्टो करेंसीज में क्यों इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की, क्या उसमें मुझे लॉस हुआ या कि मुझे प्रॉफिट हुआ। अब जितनी मैंने अभी तक आपके साथ 2-3 क्रिप्टो करेंसीज का ज़िक्र किया, उनमें से तो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ज़ाहिर बात है, जो मुझे गेन मिला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन कल एक बड़ा जेन्युइन फीडबैक मुझे मिला और आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट कि यार ये बात बिल्कुल सही है। कल मेरे किसी चाहने वाले, मेरे मेरे से प्यार करने वाले ने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये काम सही नहीं है। आप एक्चुअली गैम्बलिंग कर रहे हैं, यू आर अ गैम्बलर। उन्होंने मुझे कहा आप जुआ खेलते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके बाद इट वाज एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग। मैंने खुद सोचा कि शायद यार, हालांकि मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था, मेरा मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना था, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद इसका गलत मतलब ना ले लिया जाए। तो अभी उस सिलसिले को मैं वक्ती तौर पे नहीं डिस्कस करूंगा, उसको शायद मैं आने वाले वक्तों में कुछ अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट करूं ताकि उसका इंप्रेशन इस तरह ना जाए, ताकि मैं आप लोगों को गैम्बलिंग के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। गैम्बलिंग नहीं है ये, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को अच्छी टाइमिंग में बाय करें तो उसमें आपको मैसेज मिलता है। लेकिन मेन चीज उन्होंने कहा कि हम लोग आपके एनालिसिस के लिए वीडियोस देखते हैं, तो मेन फोकस आप करते हैं एनालिसिस के ऊपर। लेकिन इस वीडियो के आखिर में भी आप कुछ ना कुछ टेक अवेज आपके लिए होगा। वो टेक अवेज क्या होगा? आपने देखा क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े एयर ड्रॉप्स जो हैं हुए हैं। पिछले दिनों भी रिसेंटली जो इथेरियम नेमिंग सर्विस है यानी ईएनएस, इस वक्त भी अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो ईएनएस की प्राइस जब सारी मार्केट डंप है। एक तो कल सब मेरे से जैसे ही मार्केट, मैंने बुलेटिन अपलोड किया कुछ घंटों बाद जो है मार्केट एकदम डंप की। दो वजूहात थी। एक तो फ्राइडे के फ्राइडे जो है वो ऑप्शंस जो है एक्सपायर होती हैं, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर होते हैं। एक तो वो जुम्मे का दिन था, उस एक्सपायरी की वजह से एक प्रेशर था, बेरिश रुझान हुआ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिस वजह से ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्राइसिस में चलेगी। आगे जाके वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपको कुछ ऐसे आने वाले वक्तों में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के मतलब आपको अपडेट करना है जो कि अपना एयर ड्रॉप करेंगे। और ये एयर ड्रॉप इसी तरह जैसे ईएनएस ने एयर ड्रॉप किया था, जिन लोगों को फ्री टोकन्स मिले थे वो हजारों डॉलर के, ऑलमोस्ट 20,000 30,000 के फ्री एयर ड्रॉप, $20,000 का फ्री एयर ड्रॉप, कैन यू इमेजिन? इसी तरह के सरप्राइजेस जैसे यूनिस्वाप ने अपना एयर ड्रॉप किया था। जिन लोगों ने यूनिस्वाप के स्टार्ट में टोकन्स होल्ड किए थे, यूनिस्वाप की प्राइस जो है वो $40-45 तक गई। तो आप इमेजिन करें कि जिनके पास हजारों यूनिस्वाप थे, कितनी उनकी प्राइसेस होंगी। तो इस तरह की आपने एयर ड्रॉप्स को मिस नहीं करना। उसकी डिटेल इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप देखें जरा मार्केट की तरफ, तो मार्केट की ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो दोबारा बैरिश हुए हैं। और लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर भी ईएनएस की जो प्राइस है, कल आप ये, मैं इसके चार्ट पे आपको दिखाता हूं, ये डेली का चार्ट है। आप ये देखें जब सारी मार्केट कल क्रैश की तो ईएनएस की प्राइस भी क्रैश की। लेकिन इसके बाद अभी दोबारा देख रहे हैं, आज की जब कैंडल स्टार्ट हुई है तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे गेन किया है और दोबारा इसकी कैंडल की प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट $74-75 ईएनएस की ये रेजिस्टेंस है। अगर तो अगली कैंडल, कल अगर कैंडल जो है वो ऊपर बनती है तो शायद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो ईएनएस है उसकी प्राइस ऊपर जाए। लेकिन अब आते हैं कि कल जो क्रैश आया, क्रैश क्यों आया? साउथ अफ्रीका में, ये मैं न्यूज़ आपके साथ डब्ल्यूएचओ की शेयर करने लगा हूं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि साउथ अफ्रीका में कोविड का एक नया वेरिएंट वहां पे फैलना शुरू हुआ है। उसका नाम है B11529। ये वेरिएंट है, आपको याद होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका से ही, यानी उन्हीं अफ्रीकन कंट्री से एक डेल्टा वेरिएंट भी निकला था, फिर अल्फा वेरिएंट भी निकला था। अब ये वेरिएंट क्या होता है? आपने थोड़ा डिटेल, शायद आपको बोरिंग लगे लेकिन ये आपने सारी इंफॉर्मेशन लाजमी मेरे दोस्तों समझनी है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं है। कोविड का ताल्लुक आपकी सेहत, आपकी जिंदगी के साथ है, आपके प्यारों की जिंदगी के साथ है। तो आपका इस हवाले से इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो वेरिएंट है ये इंतहाई खतरनाक है। ये डब्ल्यूएचओ की मैं वेबसाइट के ऊपर जाके आपको बता रहा हूँ। दिस वेरिएंट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन। और आपने म्यूटेशन को लाजमी समझना है। ये म्यूटेशन क्या है, इसका ताल्लुक क्या है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड देखें। आपने सुना होगा एड्स का वायरस।
एड्स के वायरस की अभी तक वैक्सीन साइंटिस्ट इस वजह से नहीं बना सकते क्योंकि एड्स का वायरस जब किसी होस्ट में जाता है, जब किसी इंसान को अफेक्ट करता है, वहां जाके अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। म्यूटेशन क्या होती है? मतलब अपनी शक्लो सूरत ही, अपनी हैयत ही बदल लेना। म्यूटेशन 4-5 किस्म की हो सकती है। या वायरस अपने आप को इस तरह म्यूटेट कर सकते हैं कि वो पहले से ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। या वायरस अपने आप को इस तरह म्यूटेट कर लेते हैं कि जो इंसान वैक्सीन ले रहा है, वो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है उसके ऊपर कारगर ही नहीं रहती, यानी वो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। दूसरी म्यूटेशन ये हो सकती है कि उसको डायग्नोज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो नंबर ऑफ म्यूटेशंस होती हैं और ये म्यूटेशन इंतहाई खतरनाक है। और ये जो नया वेरिएंट आया है, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कह रही है कि इसकी म्यूटेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और जितनी ज्यादा म्यूटेशन उतना ही इंसानों के लिए खतरा। तो ये सिर्फ जो न्यूज़ आई। अच्छा, फिर प्रिलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट, जो एविडेंस वहां से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको आपने वीओसी कंसीडर करना है, यानी वायरस ऑफ कंसर्न। इसको कंसीडर करना है। तो ये पूरी दुनिया जो है एकदम अलार्म हो गई है और इसी खौफ की वजह से ये देखें, सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट में ही देख रहे हैं, आप ओवरऑल ये सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हैं, उन सबको देखें कि इस न्यूज़ के आने के बाद पूरी मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें एक तरह का पैनिक क्रिएट हो गया क्योंकि सारी दुनिया को अब दोबारा खतरा महसूस हो रहा है कि अगर इस वायरस का कोई ना कोई सॉल्यूशन ना निकाला गया या ये उसी तरह फैल गया जैसे कोविड का स्टार्ट में फैला था, तो फिर कहीं दुनिया सारी लॉकडाउन की तरफ ना चले जाए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप में से अक्सरियत ऐसी होगी जिसको पुराना, जब 2 साल पहले कोविड आया इस दुनिया में, तो उस वक़्त आप लोगों को इतना मुतासर नहीं किया होगा। मतलब आप में से अक्सरियत ऐसी होगी जिनके प्रॉफ़िट में कट लगे होंगे, लेकिन आप लोग लिविंग हैंड टू माउथ नहीं गए होंगे। आप में से कुछ अक्सरियत ऐसी होगी जो बेचारे सिसक-सिसक के अपनी ज़िंदगी गुज़ारे होंगे। तो इसका आने वाले वक़्तों में हमारी ज़िंदगी, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बराह रास्त बहुत असर है। तो आपने इसको फॉलो करते रहना है। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, अपनी जो हमारा मेन टॉपिक है क्रिप्टो, उस मार्केट की तरफ जाते हैं। तो इस वक़्त जब सारा ये पैनिक क्रिएट हुआ, तो इस वक़्त फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको बता रहा है कि इस वक़्त मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीम फ़ियर के अंदर है। टेक्निकली स्पीकिंग, जब कभी भी मार्केट एक्सट्रीम फ़ियर के अंदर होती है, तो ये बाइंग और शॉपिंग का टाइम होता है। आपके पास अगर यूएसडीटी वगैरह पड़े हुए हैं, तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, आप अच्छे-अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स देके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इस सिनेरियो में भी देखें, तो नायब बाकुले जो एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस डिप के अंदर भी 100 बीटीसी कॉइन फिर बाय कर लिया है और साथ वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, 100 एक्स्ट्रा कॉइन्स एक्वायर्ड विद द डिस्काउंट। तो मेरा ख्याल है मार्केट जितना डिप करती जाएगी, ये बिग वेल्स, ये कंट्रीज, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो जो है सस्ते दामों बिटकॉइन बाय करते जाएंगे। और इसके साथ क्रिटिक्स, ये पीटर शिफ है, इनको ट्विटर पे आप फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखाएंगे क्रिप्टो करेंसी का। ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है क्रिप्टो करेंसीज के। इन्होंने कहा है, दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ एल साल्वाडोर। ये एल साल्वाडोर के लोगों की बदकिस्मती है कि उनका जो सदर है, वो अपनी सारी टैक्स पेयर की इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो मार्केट में फेंक रहा है। लेकिन अब आते हैं थोड़ा चार्ट की तरफ। ये सबसे पहले बिटकॉइन का मंथली चार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त अगर हम देखें, सितंबर का महीना, आपको पता है पिछले कई बुलेटिन में आपको बताता आ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली सितंबर का महीना जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए वो बेरिश ही रहा है। तो इस साल भी इसी तरह हुआ। उसके बाद नवंबर आया तो बिटकॉइन की प्राइस स्टार्ट हुई। नवंबर के महीने में 43,300 से प्राइस स्टार्ट हुई और क्लोज हुई जाके सॉरी, जो हाईएस्ट प्राइस गई वो 67,000 पे गई। अब ये जो नवंबर का महीना है, ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों। आज 27 नवंबर है और प्लान बी का जो एक स्टॉक टू फ्लो वाला फॉर्मेट है, जो कि प्रेडिक्ट कर रहा था कि इस माह के एंड तक उसकी जो इंडिकेटर है उसके मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस 98,000 पे जानी है। आज 27 नवंबर है, 3 दिन पीछे रह गए हैं। इस 3 दिनों में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस $98 तक जाएगी? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और ये महीना कोई पता नहीं, ये जिस तरह आपको रेड कैंडल नजर आ रही है, वैसे तो मार्केट जो है बिटकॉइन की इतनी वोलेटाइल है कि एक दिन के अंदर ही 20-20% का जंप ले लेती है। कोई पता नहीं इस नवंबर के एंड तक ये वाली जो नवंबर की कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल ही क्लोज हो। तो ये मैंने एक और आपके साथ, एक तो डेली का चार्ट मैंने ओपन करना था, मैं आपको कल के बुलेटिन में भी बताया था, बल्कि पिछले एक हफ्ते से आपको बताता आ रहा हूं कि मेरे दोस्तों भाइयों, आपने 53,000 के करीब करीब आपने बिटकॉइन का बाय ऑर्डर लगा देना है।
अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे क्रैश करती है फॉर एनी रीजन, आपका नीचे से बाय ऑर्डर हिट हो जाएगा और इससे आपका नीचे से बाय ऑर्डर होएगा तो आपको सस्ते में बिटकॉइन मिलेगा। तो ये देख ले बिल्कुल एग्जैक्टली उस सपोर्ट के पास बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाके अब फिर ऊपर जा रही है। मुझे नहीं मालूम आने वाले वक्तों में मार्केट के हालात कैसे होते हैं, क्योंकि अगर ये वेरिएंट जो है कोविड का ये इसी तरह फैलता गया और इसी तरह खौफ वाली सारी फाइनेंशियल मार्केट में गया तो शायद बिटकॉइन की प्राइस जो है मजीद नीचे जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसको आपने फोकस करना है। जब कोविड आया तो ऑलमोस्ट जब स्टार्ट हुआ कोविड का तो जैसे जैसी सारी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हुई तो उस वक्त भी बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश हुआ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सरमायादार लोग थे उन्होंने सरमाया जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो अगर ये वेरिएंट जो है मजीद फैलता है तो इसका इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो ये होगा कि क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करेगी, मजीद क्रैश करेगी दूसरी फाइनेंशियल मार्केट के साथ। लेकिन आहिस्ता 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 जो एक्सपीरियंस यही कह रहा है, पिछले 2 साल का कोविड का एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि फिर सारे सरमायादार लोग क्रिप्टो मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट इसको सेव हेवन समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है? तो ये मैंने एक और इंडिकेटर आपके साथ शेयर करना था। ये मून के यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है मून फेजेस। ये आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के नॉलेज को के ऊपर बिलीव करते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उस उनके लिए इंडिकेटर है कि जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस है उनका चांद की मूवमेंट्स के साथ क्या ताल्लुक है। ये इंडिकेटर लगाएंगे, ये एमपी आपको नजर आ रहा है और आप ये देख रहे हैं हर महीने की 20 21 30 को जो है आप देखें बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाती है। ये देखें फिर 20 अक्टूबर को प्राइस नीचे आई, ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गई। इधर से फिर आप देखें 20 सितंबर के करीब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, लेकिन ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये आपको आने वाले वक्त में प्रेडिक्ट नहीं करेगा। ये देखें जो ये अभी नवंबर का जो आखिरी हफ्ते चल रहे हैं वो आखिरी दिन चल रहे हैं वो है ना, तो इसमें आने वाले वक्त में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन आपको ये भी एक तरह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो अगर आपने ये इंडिकेटर यूज करना है, जरूरी नहीं आप बिटकॉइन के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप इसको दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट हो। तो बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर। आगे आते हैं जी, एक और इथीरियम के ऊपर अपग्रेड होने जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो क्रिसमस का डे होगा 25 दिसंबर के पहले पहले या 25 दिसंबर के राउंड अबाउट ही ये अपग्रेड हो जाएगा और इससे भी इथीरियम की प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है। और ये जो प्रोटोकॉल है 4488 इप यानी इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल, ये भी विटालिक बटरन की कोलैबोरेशन के साथ ये प्रपोज किया जा रहा है। और ये क्यों प्रपोज किया जा रहा है, क्योंकि इथीरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, 2-4 किस्म के सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। इथीरियम का नेटवर्क, इथीरियम जो है क्रिप्टो मार्केट की दूसरी बड़ी कैपिटल वाइज क्रिप्टो करेंसीज है और मोर देन 60 70 80% जो क्रिप्टो करेंसीज हैं पूरी मार्केट में, वो सारी की सारी इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती हैं। तो जब कभी भी इथीरियम का नेटवर्क पे लोड पड़ता है तो वो नेटवर्क चोक हो जाता है, उससे ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो हो जाती है, फीस बढ़ जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो इन चीजों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इथीरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस आएंगे। रोल अप से एक सॉल्यूशंस है, स्टेट पेमेंट से एक सॉल्यूशंस है, प्लाज्मा सॉल्यूशंस है, साइड चेन एक सॉल्यूशन है। देयर आर नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 4-5 सॉल्यूशंस थे जो सेकंड लेयर यानी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक नई ब्लॉकचेन बनती है जो मुख्तलिफ 4 किस्म के परफॉर्मेंस देती है। बल्कि ये मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये देखें, ये रोल अप्स हैं। ये बल्कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, बड़े-बड़े ये जो इथीरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस के प्रोजेक्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। जो रोल अप्स हैं उनमें जो पॉपुलर है वो मैटर है, फ्यूल है, हर्मेस है, मार्केट वेव है, ये लोप्रिंग की तो पिछले दिनों न्यूज़ भी आ रही थी। फिर उसके अलावा प्लाज्मा में पॉपुलर पॉलीमैटिक है। फिर ये इस तरह अगर हम स्टेट चैनल्स में जाएं तो ये सारे चैनल्स, तो ये लेयर 2 सॉल्यूशंस थे। तो ये जो अभी प्रोटोकॉल अपडेट करने जा रहे हैं बटरन साहब, इससे क्या होगा कि जो रोल अप्स के लेयर 2 सॉल्यूशन के जो रोल अप प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो गैस फीस थी वो मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि लेयर 2 सॉल्यूशन का तो मकसद यही था ना कि इथेरियम के ऊपर गैस फीस जो है वो कम की जाए। लेकिन जो रोल अप्स प्रोजेक्ट्स है वो चूंकि सिक्योरिटी सारी की सारी इथेरियम की मेन चेन से लेते थे तो इस वजह से उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड
बनिस्बत दीगर जो लेयर 2 सॉल्यूशंस थे उनसे ज्यादा थी। तो इस अपग्रेड के बाद जो लेयर 2 सॉल्यूशंस होंगे, जो रोल अप्स होंगे, उनकी ट्रांजैक्शन फीस में भी कमी आएगी। और अगर हम चार्ट पे इथेरियम की प्राइस देखें तो ये देखें, बार-बार मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया कि इथेरियम की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 40,000 की रेंज में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी आप देखें जब प्राइस ने डिप लिया, क्रैश किया इथेरियम की प्राइस, तो जाके 3900 पे जाके मार्केट फिर ऊपर आ गई है। तो अब अगर तो मार्केट अब दोबारा ये जो पैनिक है, इस पैनिक से बाहर आती है तो इथेरियम की प्राइस फिर ऊपर जाएगी। अगर ये पैनिक मजीद क्रिएट होता है तो इथेरियम की प्राइस जो है वो नीचे मजीद जा सकती है। वो 3600 तक भी जा सकती है, इवन 3000 तक भी इथेरियम की प्राइस जा सकती है। ठीक है, तो अब लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि अब मैंने आपको ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बताना है जो कि आने वाले वक्तों में अपना एयर ड्रॉप करेंगे। आपने उन प्रोजेक्ट्स को आपने रेगुलरली उनको वॉच करते रहना है। सोशल मीडिया पे, मेरे चैनल पे अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। इसके अलावा दीगर जो सोशल मीडिया जिनको आप फॉलो करते हैं, यूट्यूब भी हो सकता है, ट्विटर अकाउंट्स भी हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स भी हो सकते हैं, आपने इनको मिस नहीं करना। सबसे पहला जो एयर ड्रॉप होगा वो होगा मेटामास्क। मेटामास्क मिलियंस में इनके यूजर्स हैं। इन्होंने अंदिया दिया है कि आने वाले वक्तों में मेटामास्क भी अपना एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, अपना टोकन लॉन्च करेगा। और मेरे दोस्तों भाइयों, जब वो लॉन्च करेगा तो आपने इसके एयर ड्रॉप मिस नहीं करना है। वैसे तो मैं जाते जाते आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि मार्केट में बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आती हैं और अपना एयर ड्रॉप करती हैं, और शायद एयर ड्रॉप आपको हजारों में टोकन फ्री ऑफ कास्ट मिल जाए, लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं होती। इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये स्टैब्लिश प्रोजेक्ट्स हैं। ये आपको अगर 10 अपने टोकन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ना, तो आप उनको होल्ड करके रख लें। लॉन्ग टर्म में उनकी अच्छी हाईएस्ट प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी और आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। दूसरा, आपको ये भी मेरे दोस्तों भाइयों बताता चलूं कि अगर एयर ड्रॉप को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो एयर ड्रॉप के जरिए हैकर जो है आपके अकाउंट भी हैक कर सकते हैं। तो आप अगर कभी टेलीग्राम पे कोई बंदा आपको कहे ये एयर ड्रॉप आप क्लेम करें, तो आपने ऐसा नहीं करना। अच्छी तरह उस प्रोजेक्ट को स्टडी करके तो फिर एयर ड्रॉप की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जो मैं प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड करूंगा फॉर एयर ड्रॉप, फॉर योर मॉनिटरिंग, वो मेटामास्क है। उसके बाद ये इथेरियम के लेयर 2 दो टोकन्स हैं, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म। ये दोनों लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं इथेरियम के। इन दोनों के भी अपने टोकन नहीं है। इन दोनों के टोकन्स लॉन्च होने वाले हैं। जैसे इनके टोकन लॉन्च होंगे, ये अपने जो है जो होल्डर्स हैं उनमें एयर ड्रॉप करेंगे। ऑलमोस्ट ये देख रहे हैं इनके तकरीबन जो है 1 लाख से ज्यादा इनके यूनिक एड्रेसेस हैं जो ऑप्टिमिज्म को यूज कर रहे हैं। अगला जो एयर ड्रॉप के लिए प्रोजेक्ट है वो एनएफटी जायंट ओपन सी है। ओपन सी का अपना कोई टोकन नहीं है और आने वाले वक्तों में वो कह रहे हैं शायद अगले साल के स्टार्ट में या पहले क्वार्टर में शायद वो अपना टोकन लॉन्च करें। अगर वो टोकन लॉन्च करेंगे तो आपने इसका एयर ड्रॉप भी मिस नहीं करना। अब ये आपने इसको मॉनिटर कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अगला जो टोकन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर एयर ड्रॉप मेरे दोस्तों भाइयों, वो है सोलाना का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सोलाना आर्ट। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इनका भी अपना टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ। जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो भी ये अपना एयर ड्रॉप लाजमी करेंगे, तो आपने इसको भी मॉनिटर करना है। ठीक है, अब आखिर में वीडियो को क्लोज करने से पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि यार ये एयर ड्रॉप को क्लेम कैसे करना है, इसका क्या प्रोसीजर है। ये आपको airdrop.io वेबसाइट है, ये आपको लोगो नजर आ रहा है। ये आप वेबसाइट खोल लें, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल आप मेटामास्क का कैसे कर सकते हैं क्लेम। मेटामास्क यहाँ पे लिखे, आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता देगा। ये देखें, बल्कि मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाता हूँ। मेटामास्क डज नॉट हैव एनी टोकन। ये देखें, मेटामास्क डज नॉट हैव एनी टोकन येट एंड कुड पोटेंशियली इंट्रोड्यूस अ टोकन। और आगे ये स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखा हुआ है कि आप कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी टोकन के एयर ड्रॉप को क्लेम करने का आपने तरीका देखना है तो यहाँ airdrop.io की वेबसाइट ओपन करके सर्च में जाएं, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिखें और उसका आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड से आप कि कैसे आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं, आप इस तरह सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।